हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये मान लो रोड है, कुछ ऐसे, और रोड के ऊपर ये कोई मार्क्ड पॉइंट है, चौक से मार्क कर रखा है ओ पॉइंट, मार्क्ड पॉइंट ओ। यहां से डिस्टेंस मेजर की जाती है, मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ कार। मान लो किसी इंस्टेंट पे कार यहां पे है, कितनी दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, और t इज इक्वल टू टी पे है, और इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि स्पीडोमीटर दिखाता है वो है v। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या होती है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। x क्या है, मेजर्ड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू टी, ये वाले, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो v क्या होगी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x जो कि मेजर्ड डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज मार्क्ड ऑन रोड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x एट t इज इक्वल टू टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मान लो ये गाड़ी ऐसे चलती गई और आगे गई, कुछ यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ के लिए मान लो ये जो मेजर्ड डिस्टेंस है, ये वाली मेजर्ड डिस्टेंस वो होगी x1, और t इज इक्वल टू t1 पे है मान लो ये, और मूव करती हुई और आगे पहुंची, और ये कौन सा इंस्टेंट है, t इज इक्वल टू t2 जो कि स्टॉप वॉच में दिखाता है। तो ये जो मेजर्ड डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये x2 है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये कितनी आ गई, x2 माइनस x1, जो कि क्या होगी, डेल्टा x। और ये इंटरवल कितना है, टाइम का इंटरवल t2 माइनस t1, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा t। तो ये जो जर्नी है, जिस जर्नी में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1, डेल्टा टी इंटरवल में। तो इस जर्नी की, जब गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची है, कितनी डिस्टेंस कवर की, डेल्टा एक्स या x2 माइनस x1, कितने टाइम में, डेल्टा टी या t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में। तो इस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, v एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ दिस जर्नी, वो हो जाएगी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वो कितने डिवाइडेड बाय कितने समय में की गई है, डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल, या इसको बोल लें x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये कुछ ऐसा था, किसी पर्टिकुलर जर्नी की जो एवरेज स्पीड हम डिफाइन करते हैं वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। ये हम पहले निकाल चुके हैं। और वो जर्नी कौन सी है, ए टू बी। यहाँ पे जो ए टू बी जर्नी है ना, ये अगर मैं स्पीड बोलूं, आगे लेक्चर्स में अगर स्पीड बोलूं कि भाई
इस इंस्टेंट पे स्पीड बताओ पार्टिकल की या कार की, तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बोल रहा हूं। तो स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड आगे जाके वो सेम हो जाएंगी। स्पीड बोलूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अंडरस्टूड है, आगे जाके लेक्चर्स में, शुरुआत में तो फिर भी बताना पड़ता है इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या बता रहा होगा, कितने किलोमीटर पर आवर, वो तो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन आगे जाके इंस्टेंटेनियस को घसीटूंगा नहीं, सीधा स्पीड बोलूंगा, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होगा उसका मतलब। लेकिन एवरेज स्पीड को तो फिर भी एवरेज स्पीड बोलूंगा। किसी पर्टिकुलर जर्नी की अगर मुझे आगे जाके एवरेज स्पीड निकालनी हुई तो वो कैसे निकालेंगे, उस जर्नी में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है गाड़ी ने या पार्टिकल ने, डिवाइडेड बाय किस टाइम इंटरवल में की है। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और जो स्पीड होती है, स्पीड बोलता हूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो समझ लेना। स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, ये टाइम के साथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ के हवाले से समझाऊं, वी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड भी बोल सकते हो, जो कि गाड़ी का स्पीडोमीटर बताता है। ये मान लो टाइम है स्टॉप वॉच में, तो कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का टाइम के साथ, देख सकते हो। और अच्छे से अगर बनाए इसको, कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है, t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू t1, तो इसकी रफ्तार क्या हुई है, बढ़ी है, और फिर बाद में गाड़ी की रफ्तार घटती गई है। और t2 इंस्टेंट पे एक मोमेंट के लिए गाड़ी रेस्ट पे भी आई है, उसकी गाड़ी की रफ्तार जीरो भी हुई है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू t2 जीरो भी हुई है, और फिर उसके बाद में रफ्तार बढ़ती गई है। तो किसी गाड़ी की स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूं, वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे ही आगे ब्रेकर आ जाता है तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी की रफ्तार घटती है, उसका स्पीडोमीटर नीचे की तरफ चलता है। और फिर रोड फ्री होता है तो गाड़ी को हम एक्सलरेट भी करवाते हैं, उसका जो स्पीडोमीटर की जो नीडल है वो ऊपर चढ़ती है, 110 120 पे भी जाती है कभी कभी। तो इसका मतलब किसी गाड़ी की स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है टाइम के साथ। जैसे यहाँ बढ़ रही है, फिर घट गई, घटती घटती जीरो आ गई, फिर बढ़ती बढ़ती और बढ़ती गई। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे जीरो है। और अगर इस एक्स की बात करूं, मीजर्ड डिस्टेंस जो कि क्या है एक्स, एट टी इज इक्वल टू टी पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। घटेगा तो कम से कम कभी नहीं, या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट भी हो सकता है कुछ इंटरवल के लिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो एक्स और ये टाइम, तो कुछ ऐसा ग्राफ कभी भी नहीं होगा। मेजर्ड डिस्टेंस को अगर किया जाए, मेजर डिस्टेंस को मेजर फ्रॉम ए फिक्स्ड मार्क्ड पॉइंट, ऐसा ग्राफ कभी नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे तो यहाँ तक तो ठीक है, मेजर डिस्टेंस बढ़ती गई टाइम के साथ, क्योंकि गाड़ी आगे चलती गई तो मेजर डिस्टेंस बढ़ती गई। लेकिन इसके बाद तो घट गई ना, वो घट थोड़ी ना सकती है, तो ऐसा ग्राफ नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, मेजर डिस्टेंस बढ़ती गई मतलब गाड़ी चल रही है चल रही है, और फिर इस इंटरवल में मेजर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, मतलब गाड़ी इस इंटरवल में रेस्ट पे होगी, फिर गाड़ी फिर चल पड़ी, फिर मेजर डिस्टेंस बढ़ती गई। तो मेजर्ड डिस्टेंस एक्स ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम।
और इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड क्या होती है? रफ्तार, किसी चीज का कितना तेज चलना। जैसे अगर किलर स्पीड की बात की जाए, ये हमारी क्या है? अर्थ। और इसके चारों ओर मून यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। अभी के लिए ऐसा ही मानते हैं। मतलब इसकी जो रफ्तार है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है कांस्टेंट रफ्तार से, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। ये क्या है? मून। और अर्थ के सरफेस से कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। और मून की रफ्तार मतलब मून की स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितने किलोमीटर पर आवर होगी? 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चल जाए तो कितने किलोमीटर पर आवर होगी? 3600 तो गुना कर दो, तो 3600 किलोमीटर पर आवर। किलर रफ्तार है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा है। और ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मून लगातार 3600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से या 1 किलोमीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से अराउंड अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून ड्यू टू अर्थ। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा मान सकते हैं हम। और 3,84,000 किलोमीटर दूर है मून अर्थ की सरफेस से। तो किलर स्पीड की और बात आए तो मान लो ये क्या है? सन। और ये है मून, सॉरी अर्थ, हमारी अर्थ। ये अर्थ ऐसे सर्कुलर मोशन शो कर रही है अराउंड सन। अर्थ की रफ्तार कितनी है? कांस्टेंट, ऐसा मान सकते हैं हम अभी के लिए। अर्थ की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और अभी के लिए इसको कांस्टेंट मान सकते हैं अगर इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम मान के चले। वैसे कैपलर्स ने कुछ लॉ दिया है, ये मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। अभी के लिए जो हम मान के चलेंगे कि अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रही है अराउंड सन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है। और मून भी क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। तो मून की रफ्तार है जो, वो 3600 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट। ऐसे ही अर्थ की रफ्तार 30 किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में 30 किलोमीटर कवर कर जाए, मतलब पलक झपकते ही 30 किलोमीटर दूर पहुंच जाए अर्थ अपनी ऑर्बिट में। तो ये तो किलर रफ्तार है। और कितना टाइम लेती है? 365 दिन। अगर इसको सर्कुलर मोशन मान के चलें और आर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, तो 365 दिन में इस रफ्तार से कितने किलोमीटर कवर किया जाएगा? 30 किलोमीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड हो गए 365 दिन में? 365, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। और 1 मिनट में 60 सेकंड। 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये सेकंड आ जाएगा, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया मैंने कि इस रफ्तार से 365 दिन में जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो ये डिस्टेंस क्या आएगी? 2 पाई आर ही तो आएगी।
और इतनी आ गई, इतने किलोमीटर, ये जो भी होगा 60 की 60 से 24 से 365 30 इनकी मल्टीप्लाई कर देना, और वहां से आर आ जाएगा इन किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। तो 30 इंटू में 365 गुना में 24 गुना में 60 गुना में 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये जितना भी होता है इसको कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा आएगी। तो बहुत ही ज्यादा दूर है अर्थ सन से। ऐसे ही इसका भी निकाल सकते हो मून, ये तो ऑलरेडी पता है 3,84,000 किलोमीटर। ऐसे ही इसका भी वेरीफाई करवा सकते हो कि भाई मून अर्थ से कितनी दूर है। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि मान लो ये रोड है और ये क्या है, फिक्स्ड मार्क्ड पॉइंट ऑन रोड, रोड के ऊपर ओ, जहां से मेजर्ड डिस्टेंस एक्स मेजर की जाती है। तो कार ऐसे गई, एक्स बढ़ता गया, टाइम के साथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसे चल रही है। तो फिर अगर वापस भी आएगी ना तो एक्स ये कंसिडर होगा, तो एक्स हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा। मतलब कार के साथ एक नू समझ लो रस्सी कनेक्ट है, वो टाइम वो बढ़ सकती है उसकी लंबाई। तो जैसे कार चलेगी वो रस्सी बढ़ती जाएगी, और ये देख लो ये रस्सी बढ़ रही है। तो मतलब मीजर्ड डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़नी है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, एक्स वर्सेज टाइम टी। कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, ये t इज इक्वल टू T1 है, और ये t इज इक्वल टू T2 है, और बस आगे इंस्टेंट है ये t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो मीजर्ड डिस्टेंस है कार की उस ओ पॉइंट से, वो क्या है, एक्स नोट। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कार कुछ यहाँ पे है, और टेंजेंट की जो स्लोप होती है, क्योंकि v क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड dx बाय dt, मतलब टेन थीटा या टेंजेंट की स्लोप। एक्स टी ग्राफ में टेंजेंट की जो स्लोप होगी ना किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी पे, ये जो टेंजेंट की स्लोप होती है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने t इज इक्वल टू टी पे एक्स टी ग्राफ में, और ये एंगल मान लो क्या है, थीटा। तो t इज इक्वल टू टी पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे दिखाते हैं एक्स टी ग्राफ में, इस टेंजेंट की स्लोप मतलब टेन थीटा या dx बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू टी पे। मतलब t इज इक्वल टू टी पे x के बढ़ने की रेट बोल दो या टेंजेंट की स्लोप बोल दो, वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, टेंजेंट ऑफ द स्लोप, सॉरी स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट टी इज इक्वल टू टी। तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू टी। अब ये देखो एट टी इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप क्या है, 0। मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे मेजर डिस्टेंस एक्स नोट है, लेकिन स्पीड है ना जो टी इज इक्वल टू 0 पे, वो कार की क्या है, 0। अब जैसे ही टाइम पास होगा अगले इंस्टेंट्स आएंगे टी इज इक्वल टू 0 के बाद वाले, तो कार की डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम के साथ, लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने की रेट मतलब मेजर डिस्टेंस के बढ़ने की रेट घट रही है टी इज इक्वल टू टी वन तक। तो टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी वन तक मान लो कार यहाँ पे पहुंच गई, टी इज इक्वल टू टी वन पे एक्स एक्स वन है, तो ये मेजर डिस्टेंस एक्स वन है, और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब हमारी कार पहुंची है तो इसकी रफ्तार बढ़ती गई है।
टी इक्वल टू T1 पे जब बी पॉइंट पे पहुंची है हमारी कार, तो इसकी रफ्तार मैक्सिमम है, देख सकते हो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप मैक्सिमम आएगी इस पूरे ग्राफ में टी इक्वल टू T1 पे। टी इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है, ऊपर स्पीड लिख रहा हूं मैं मान लो, और टी इक्वल टू T1 पे स्पीड मैक्सिमम है जिसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। 0 से टी इक्वल टू T1 इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 से मैक्सिमम पे गई है, मतलब इंडिक उसका जो स्पीडोमीटर होता है वो ऐसे चला है, कुछ मैक्सिमम पे गया, और फिर टी इक्वल टू T1 के बाद में टी इक्वल टू T2 तक इसकी टेंजेंट की स्लोप घटती गई है, तो फिर ये इंडिकेटर नीचे आएगा। तो फिर इसके बाद में जैसे कार आगे चलेगी स्पीड मैक्सिमम, फिर घटती जाएगी स्पीड, और जब सी पॉइंट पे पहुंच गई हमारी कार, तो इसकी स्पीड घटती घटती 0 होगी स्पीड अगेन। तो यहाँ पे तो स्पीड बढ़ी है, और बी से सी में स्पीड घटी है, और सी पॉइंट मतलब टाइम जब कितना है टी इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट है स्टॉप वॉच में। तो मीजर्ड डिस्टेंस कितनी है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। मीजर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 एट टी इज इक्वल टू T2 पे मीजर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2, ये सारी डिस्टेंस, और गाड़ी यहाँ पे रेस्ट पे आ गई, और फिर उसके बाद में टेंजेंट की स्लोप 0 ही तो है, तो गाड़ी यहीं पे रुकी रहेगी रेस्ट पे ही। इसके बाद में गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं, यहाँ पे स्टॉप होगी गाड़ी, आगे कोई सफर नहीं है गाड़ी का। तो एक तो ये ग्राफ है, और सेकंड ग्राफ है मान लो एक्स वर्सेज टी टाइम ग्राफ गिवन है, कुछ ऐसा। तो t इज इक्वल टू 0 पे मेजर्ड डिस्टेंस क्या है, एक्स नोट। और अगर मैं इसको समझाऊं कुछ इसी माध्यम से, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये मार्क्ड पॉइंट है फिक्स, t इज इक्वल टू 0 पे गाड़ी कहाँ पे है, एक्स नोट डिस्टेंस दूर, मतलब इस ए पॉइंट के ऊपर है गाड़ी। और फिर इसके बाद में जैसे टाइम पास होगा तो गाड़ी इस तरफ चलती जाएगी क्योंकि एक्स बढ़ रहा है ना, लेकिन जो स्पीड है ना वो क्या हो रही है, घट रही है, डी एक्स बाई डी टी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो लगातार कम हो रही है। और टी इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप मैक्सिमम है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या है, मैक्सिमम, ऊपर स्पीड लिख रहा हूं, और गाड़ी यहाँ पे है, मतलब मोशन में टी इज इक्वल टू 0 पे उसकी कुछ रफ्तार है जब स्टॉप वॉच में टाइम 0 है। और जैसे स्टॉप वॉच में टाइम आगे बढ़ता जाएगा गाड़ी की रफ्तार घटती जाएगी, घटती जाएगी, और एक्स क्या होने लग रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है। और कुछ अलग ग्राफ देखो, एक्स वर्सेज टाइम, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, t इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट पैरेलल टू, मतलब एक्स एक्सिस है मान लो, ओरिजेंटल है t इज इक्वल टू 0 पे, और x कितना है, x नोट, ये टेंजेंट ड्रॉ करिए t इज इक्वल टू 0 पे, x वर्सेज टाइम, तो ग्राफ ये है। तो अगर इसको समझाएं हम, ये फिक्स मार्क्ड पॉइंट है जहां से मेजर्ड डिस्टेंस मेजर करनी है कार की, कि कार ने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इस पॉइंट से। तो टाइम के साथ देख सकते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 पे कार कितनी दूर है, एक्स नोट दूरी पे, मेजर डिस्टेंस क्या है, एक्स नोट, कार इस ए पॉइंट पे है टी इज इक्वल टू 0 पे, और स्पीड क्या है 0 क्योंकि टेंजेंट की स्लोप 0। और जैसे टाइम बढ़ रहा है इस टेंजेंट की स्लोप बढ़ती जा रही है, तो मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब गाड़ी आगे चलती जाएगी ऐसे, और उसकी स्पीड और ज़्यादा होती जाएगी, और ज़्यादा।
टाइम के साथ लगातार, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंक्रीजिंग। नेक्स्ट ग्राफ है, ये x मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट है, ये टाइम इन स्टॉपवॉच। अगर मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है और ये हमारा रोड है, t इज इक्वल टू 0 पे मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड ओ पॉइंट, जो कि रोड पे मार्क कर रखा है चौक से, वो कितनी है, एक्स नोट। तो एक्स नोट है t इज इक्वल टू 0 पे, और गाड़ी किस पे है, ए पॉइंट पे। और इस गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो, ये कांस्टेंट रहती है, टेंजेंट की स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो गाड़ी t इक्वल टू 0 पे ए पॉइंट पे है, और गाड़ी की जो रफ्तार है वो क्या है, टेन थीटा। वी नोट क्या है, टेन थीटा। इनफैक्ट स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 या आगे वाले इंस्टेंट हो, तो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। t इक्वल टू 0 पे भी रफ्तार वी नोट है, जो कि टेन थीटा के बराबर है, और वो कांस्टेंट रफ्तार है, मतलब इस कांस्टेंट रफ्तार से ऐसे चलती जाएगी गाड़ी, एक्स लीनियरली बढ़ रहा है टाइम के साथ। कांस्टेंट रफ्तार या कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जैसे एक और अगर एग्जांपल लें, एक्स वर्सेज टाइम ग्राफ गिवन है, t इक्वल टू 0 पे एक्स एक्स नोट है, और आगे इंस्टेंट पे भी एक्स एक्स नोट ही रहेगा। तो यहाँ पे dx बाई डी टी कितना आ गया, 0। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे काउंट कर लेना, वो क्या आएगी, 0। इसका मतलब क्या है, ये हमारा रोड है, ये मार्क्ड पॉइंट है फिक्स रोड के ऊपर, यहां से ही एक्स मेजर किया जाता है, कार कितनी दूर है इस पॉइंट से, जो कि एक्स होगा। t इक्वल टू 0 पे क्या है, एक्स एक्स नोट है, और आगे इंस्टेंट पे भी क्या रहेगा, एक्स एक्स नोट ही रहेगा। तो हमारी कार यहीं पे है, और यहाँ पे क्या है, एक ढाबा, उस ढाबे पे इस कार को चलाने वाले इंसान खाना खा रहे हैं, तो कार की स्पीड क्या है, 0। तो कार यहाँ पे रेस्ट पे खड़ी है। चाहे टी इक्वल टू 0 एक्स एक्स नोट ही रहेगा, चाहे आगे इंस्टेंट हो एक्स एक्स नोट ही रहेगा। तो कार यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे, कार नहीं चल रही है, इस ए पॉइंट पे ही खड़ी है, और इस ढाबे के अंदर इसके जो ड्राइवर वगैरह लोग हैं वो खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट है, मान लो मेरे को v वर्सेज t ग्राफ गिवन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ गिवन है, और वो कुछ ऐसा है। v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और t क्या है, टाइम इन सेकेंड, जो कि स्टॉप वॉच काउंट करती है। तो v वर्सेज t कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, मान लो t इज इक्वल टू t1 पे कोई इंस्टेंट है, एक t इज इक्वल टू t1, और एक अनदर इंस्टेंट है t इज इक्वल टू t2। तो ये बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी इस इंटरवल में, इस गाड़ी की जो जर्नी होगी t2 माइनस t1 इंटरवल की, तो कितनी एवरेज स्पीड होगी इस इंटरवल की। तो अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो इसमें क्या गिवन है,
मान लो ये कोई फिक्स्ड मार्क्ड पॉइंट है, ठीक है, ऑन दी रोड, चौक के साथ मार्क कर रखा है। मेजर्ड डिस्टेंस यहीं से मेजर की जाती है कार की। और t इज इक्वल टू 0 पे मान लो कार यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 पे मेजर्ड डिस्टेंस कितनी है x नॉट। और ये कार चलती चलती, और t इज इक्वल टू 0 पे इसकी रफ्तार है समथिंग देखो, और फिर आगे रफ्तार बढ़नी है, t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू कहाँ तक रफ्तार बढ़नी है, t इज इक्वल टू इसको t2 t3 मान लो और इसको t2 मान लो। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t2 तक रफ्तार बढ़नी है, तो t इज इक्वल टू 0 पे भी है इसकी समथिंग रफ्तार, और गाड़ी ए पॉइंट पे मान लो, और फिर इसकी रफ्तार बढ़ती गई गाड़ी की। और t इज इक्वल टू t2 पे ये मान लो कुछ यहाँ पे पहुंची गाड़ी, तो ये मेजर्ड डिस्टेंस ये क्या है मान लो t इज इक्वल टू t1 पे x1 है, और t इज इक्वल टू t2 पे ये जो मेजर्ड डिस्टेंस आएगी वो क्या है x2 एट t इज इक्वल टू t2 पे। ठीक, मतलब कार यहाँ पे पहुंच गई t इज इक्वल टू t2 पे, t इज इक्वल टू t1 पे यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक कार की रफ्तार बढ़ती गई है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रफ्तार है और वो बढ़ती गई है, बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो यहाँ पे पहुंच गई कार t इज इक्वल टू t2 पे, और t इज इक्वल टू t2 से t इज इक्वल टू t3 आगे रफ्तार घटनी है, तो कार की रफ्तार यहाँ से यहाँ तक तो रफ्तार बढ़ी है 0 से अगर t2 की बात की जाए, और t2 से t3 एट t इज इक्वल टू t3 मान लो ये जो मेजर्ड डिस्टेंस आएगी वो ये आ गई x3। तो यहां से यहां तक रफ्तार क्या हुई है, घटी है। तो मेरे को ये पता लगाना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी गाड़ी की, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ ए कार, किस इंटरवल इंटरवल के लिए ही डिफाइन होती है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड एक सहूलियत के लिए अच्छा ज्ञान है, किस इंटरवल के लिए, t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t3। ये जो इंटरवल है ना, क्या इंटरवल है, अगर इंटरवल की बात करूं t3 माइनस t1, तो वो क्या होगी, तो v इंस्टेंटेनियस स्पीड dx बाई dt होती है, तो dx यहाँ पे क्या आ जाएगा v dt एट t इज इक्वल टू t1, x कितना है, t इज इक्वल टू t1 पे x x1 मेजर्ड डिस्टेंस होती है ना x से इस वो पॉइंट से, जो कि टाइम के साथ हमेशा बढ़ती ही है। और एट t इज इक्वल टू t3 पे x कितना है x3, तो x3 माइनस x1 यूजिंग इंटीग्रेशन ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t1 से t3 v dt। x3 माइनस x1 क्या है, t1 पे x1 दूरी ये है और t3 तक x3 दूरी ये है मेजर्ड डिस्टेंस, तो दिस x3 माइनस दिस x1, तो क्या ये दूरी नहीं बच गई, तो क्या t3 माइनस t1 इंटरवल में क्या इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है कार ने, तो x3 माइनस x1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कितने इंटरवल में, इन इंटरवल डेल्टा टी, और वो क्या है t3 माइनस t1। t3 टाइम बढ़ा ना कार यहाँ पे पहुंच गई, और t1 जब कार यहाँ पे थी ऑब्वियस है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी कार की किस इंटरवल के लिए, t3 माइनस t1 इंटरवल के लिए,
वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x3 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t1। अब x3 माइनस x1 देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन t1 से t3 v dt, ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये टाइम का फंक्शन है ना, और डिवाइडेड बाय t3 माइनस t1। तो अब देखो ग्राफ में, vt ग्राफ में देखो t1 टाइम से t3 टाइम के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो क्या एरिया अंडर द ग्राफ नहीं है ये। इस ग्राफ ने टी एक्सिस के साथ, मतलब टाइम की जो एक्सिस है, इसने जो ग्राफ, जो एरिया कवर किया है, एरिया अंडर द कर्व, यही क्या है, x3 माइनस x1। t1 टाइम से लेकर t3 टाइम तक कितनी दूरी तय की है कार ने, x3 माइनस x1, वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय दिस इंटरवल t3 माइनस t1, ये क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन इंटरवल t3 माइनस t1। मतलब ये जो जर्नी है ना, t1 से लेकर t3 तक, ये जर्नी, इस जर्नी की एवरेज स्पीड अगर हम डिफाइन करें सहूलियत के लिए, वो ये हो जाएगी, वीटी ग्राफ में जो एरिया अंडर दी कर्व आता है डिवाइडेड बाय वो टाइम इंटरवल कर दो, तो एवरेज स्पीड आ जाती है। और एक अलग से नोट करने वाली बात है, इससे अलग ही है, जब स्पीड कांस्टेंट हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, वो मान लो एग्जांपल के तौर पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है रोड पे, स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर पे फिक्स है, तो मान लो आधे घंटे का इंटरवल में, मतलब इन हाफ आवर, इन 30 मिनट, 30 मिनट में का जो इंटरवल है टाइम का, इस इतने टाइम में कितनी दूरी तय करेगी कार, डी, और वो क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर नहीं हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इंटू में टाइम का फार्मूला लगाऊंगा, ये कब तभी लगता है जब स्पीड कांस्टेंट हो, तो ये कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। 30 मिनट में कितनी दूरी क्या गई, 30 किलोमीटर। तो इसी 30 मिनट के इंटरवल के लिए अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल लूं, वो क्या होती है, डिस्टेंस कवर 30 किलोमीटर, तो टाइम इंटरवल क्या है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर, ये दो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड वही आ गई जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जब कांस्टेंट थी उसी के बराबर आ गई ना। मतलब जब इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की जर्नी की एवरेज स्पीड वही हो जाती है जो उस गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड है, अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो। इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स का, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रखी है 5t² मीटर पर सेकंड में, ये दे रखी है, और बताना क्या है, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ, किसी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है, ऑफ जर्नी, उस जर्नी का इंटरवल क्या है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है, या जिसको मैं स्पीड भी बोलूंगा, स्पीड ऑफ कार एट एन इंस्टेंट टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। t इज इक्वल टू 0 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 है, और जैसे अगले इंस्टेंट आते जाएंगे स्टॉपवॉच में, कार की रफ्तार लगातार बढ़ ही रही है। तो एक तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम, वी टी ग्राफ, v इज इक्वल टू 5t²।
तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, t इक्वल टू 0 पे v 0 है, वो t इक्वल टू 0 पे इस vt ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, 10t, और 10 इंटू में 0 0, तो टेंजेंट की स्लोप इस ग्राफ में लगातार बढ़ रही है। और ये vt ग्राफ है, स्पीड वर्सेज टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ गिवन है। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड कुछ यहाँ पे आएगा, और t इक्वल टू 10 सेकेंड कुछ यहाँ पे आएगा। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ये जो कार जो दूरी तय करेगी, क्या ये एरिया अंडर द कर्व नहीं होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 5 सेकंड टू 10 सेकंड, इस 5 सेकंड के इंटरवल में जो कार दूरी तय करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल, इस एरिया, यही एरिया अंडर दी कर्व ही तो आएगा। लेकिन क्या ये एरिया आप निकाल सकते हो? नहीं, लेकिन आएगा यही एरिया अंडर दी कर्व, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 5 सेकंड टू 10 सेकंड। तो कैसे करें? v इक्वल टू 5t² गिवन है, इसको dx बाई dt पुट करें, तो dx क्या आ गया, 5t² dt एट t इक्वल टू 5 सेकंड। मान लो x कितना है, x5, मतलब मीजर्ड डिस्टेंस x5 है, और t इक्वल टू 10 सेकंड, मीजर्ड डिस्टेंस है x10। अगर इसको समझो कैसे, जैसे ये कार चल रही थी, मतलब ये रोड है, सॉरी, ये मार्क्ड पॉइंट है फिक्स, यहीं से ही मीजर डिस्टेंस, कार की मीजर डिस्टेंस यहीं से मेजर की जाती है। तो मान लो t इक्वल टू 0 पे कार इस a पॉइंट पे है, और x कितना है, x0, और t इक्वल टू 5 सेकंड पे कार कुछ यहाँ पे चली गई। t इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या है, 0, और t इक्वल टू 5 सेकंड तक स्पीड क्या हुई है, बढ़ी है, वैसे आगे भी बढ़ती ही गई है। तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे x क्या हो जाएगा, x5, और t इक्वल टू 10 सेकंड पे मान लो कार कुछ यहाँ पहुंच गई। यहां से चलना स्टार्ट हुई है t इक्वल टू 0 पे, और ऐसे चलती चलती यहाँ पहुंच गई। तो ये मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट वो क्या है, x5, और ये x10। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा कार, वो क्या होगी, x10 माइनस x5 ही तो होगी, दिस x10 माइनस दिस x5। 10 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कार ने कितनी दूरी तय करी, d। तो यूजिंग इंटीग्रेशन x10 माइनस x5 इज इक्वल टू 5 t³ बाय में 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 5 टू 10। तो x10 माइनस x5 क्या आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 5/3, 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई 5/3, 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000, माइनस 5 का क्यूब 125, इतने मीटर आ गई। तो अगर इसको कैलकुलेटर से करें तो ये आती है 1458.3 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इस जर्नी की, 5 सेकंड टू 10 सेकंड के बीच की जो जर्नी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1458.3 मीटर, टाइम इंटरवल 10 में 5 गए 5 सेकंड। तो 1458.3 को 5 से भाग करें तो ये आता 291.66 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये एरिया अंडर दी कर्व जो ये आएगा ना, ये कितना आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन
5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, ये 1458.3 आएगा ये एरिया अंडर द कर्व। वैसे इसको निकाल नहीं सकते तो इंटीग्रेशन का यूज करके ही इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो एरिया अंडर द कर्व ही देता है। अब कुछ क्वेश्चन और हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन एवरेज स्पीड के। वो क्या है, जैसे ये कोई भी रोड है ऐसे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। गाड़ी को यहां से चलना है और ये जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, मतलब गाड़ी में जितनी टोटल दूरी तय करनी है, टोटल दूरी जितनी भी तय करनी है उसकी आधी दूरी, मतलब ये दूरी कितनी है d/2, और आधी ये है d/2, मतलब जितनी भी है d, टोटल दूरी कितनी तय करनी है d। तो गाड़ी आधी दूरी तो कितनी रफ्तार से तय करती है, कांस्टेंट रफ्तार से या कांस्टेंट स्पीड से, v1। और उस तक अगली आधी दूरी मान लो कितनी कांस्टेंट रफ्तार से करती है v2। तो बी पॉइंट से एकदम स्पीड चेंज हुई है, इंस्टेंटली बी पॉइंट पे स्पीड चेंज हुई है v1 से v2 में, और आगे v2 ही रहेगी और यहाँ पे v1 ही है। तो ये v1 कांस्टेंट है रफ्तार और ये v2 भी कांस्टेंट है। तो बी पॉइंट पे ऐसा मानो जैसे बी पॉइंट पे पहुंचे हैं, अचानक रफ्तार या इंस्टेंटेनियस स्पीड v1 से v2 में बदल गई। तो इस जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ, जो ए से सी तक जर्नी है, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। कौन सी जर्नी है, कौन सा सफर है, ए से सी तक का सफर, इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं, ये रोड है हमारा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है बीच में रोड के ऊपर कहीं पे, और ये सी पॉइंट है। ये दूरी d/2 है, ये दूरी भी d/2 है, बराबर बराबर डिस्टेंस है ये रोड के ऊपर। कार की स्पीड यहाँ पे भी v1 है, यहाँ तक v1 ही रहेगी, फिर अचानक v2 में चेंज होगी, अचानक बिल्कुल इंस्टेंटली v2 में बदल गई कार की रफ्तार, अचानक स्पीडोमीटर v1 से v2 में चेंज हो गया बी पॉइंट पे ही, और फिर बी से सी पॉइंट तक वो v2 ही रही कांस्टेंट स्पीड। तो एवरेज स्पीड इस अगर सफर की बात करूं जो कि मैंने निकालनी है, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि d है, डिवाइडेड बाय ये टोटल टाइम इंटरवल। मान ले गाड़ी ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया t1, और यहां से यहां तक कितना टाइम लिया t2, और यहां से यहां तक रफ्तार है कांस्टेंट v1, और यहां से यहां तक रफ्तार कांस्टेंट v2। तो ये v1 क्या है, कांस्टेंट। जब रफ्तार कांस्टेंट हो तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। जब रफ्तार कांस्टेंट हो तो ही, तो टाइम क्या हो जाएगा यहां से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड। तो t1 टाइम क्या आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है d/2, और स्पीड क्या है v1, तो ये आ गया d/2v1। ऐसे ये टाइम कितने टाइम में पहुंचेगा बी से सी पॉइंट पे, v2 कांस्टेंट रफ्तार से चलते हुए, वो t2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड d/2 डिवाइडेड बाय किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से v2 से, तो ये आ जाएगा d/2v2। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, t1 प्लस t2, टोटल टाइम इस जर्नी में t1 प्लस t2 ही तो लगा है।
तो ए से सी पॉइंट की जर्नी की एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डी ट्रेवल डिवाइडेड बाय टी वन जो कि डी बाई टू वी वन है प्लस टी टू कितना है डी बाई टू वी टू। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी डी डिवाइडेड बाई डी कॉमन ले लिया वन बाई डी बाई टू कॉमन ले लिया वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू। तो डी से डी कैंसिल हो गया तो ऊपर वन और यहाँ पे वन बाई टू यहाँ पे वी वन प्लस वी टू और नीचे वी वन इंटू में वी टू। तो एवरेज स्पीड इस कंप्लीट जर्नी की ए से सी की जो जर्नी है ये कितनी आ जाएगी टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और इसको बिल्कुल इन रियल लाइफ अगर हम रियलाइज करें, मान लो v1 तो है 30 किलोमीटर पर आवर और v2 है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमने कोई भी सफर तय करना है, कोई भी डिस्टेंस कितनी भी, उसकी आधी दूरी तो v1 रफ्तार से की जावे है और आधी दूरी अगली आधी दूरी बची वो कांस्टेंट v2 रफ्तार मतलब 60 किलोमीटर पर आवर से की जाए है। तो इस कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी टू वी वन 30 वी टू कितना 60 डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू 30 प्लस 60। तो 30 दूनी 60 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 90। तो ये आ गई 6 6 36 9 चौक 36 जीरो से जीरो कैंसल 60 सिक्का 360 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गई 40 किलोमीटर पर आवर उस जर्नी की स्पीड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है या नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एवरेज स्पीड बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। मान लो मैं इस रोड पे यहां से यहां जाता हूं, ये t इक्वल टू 0 है स्टॉप वॉच में टाइम। इस ए पॉइंट से चलती है मेरी कार और सी पॉइंट पे पहुंचनी है। मेरे को यहाँ पे जो भी टाइम लगना है टोटल वो कितना लगना है इस जर्नी में कैपिटल टी माइनस 0 कैपिटल टी टाइम लगना है। ये कुछ भी हो सकता है। इसमें गिवन क्या है फर्स्ट हाफ टाइम, पहला हाफ टाइम वो क्या होगा टी बाई टू। उसमें तो गाड़ी कवर करती है या मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है v1 और ये क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट हाफ टाइम टोटल टाइम t है ना कैपिटल टी। नेक्स्ट हाफ टाइम कैपिटल टी बाई टू उसमें गाड़ी की स्पीड क्या है v2 और वो भी क्या है कांस्टेंट बनी रहती है। तो बताना ये है व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ कार इन दिस एंटायर जर्नी। और जर्नी ए से सी तक की है मतलब हमने जो भी टाइम लगना है उसका पहला आधा टाइम v1 रफ्तार से चले और मान लो बी पॉइंट पे पहुंच गए तो ये v1 रफ्तार से चले हैं। यहाँ पे टाइम कितना है स्टॉप वॉच में कैपिटल टी बाई टू। अगला जो आधा टाइम है उसमें v2 कांस्टेंट रफ्तार से चले हैं। तो इतने ही टाइम में यहाँ पे ज्यादा दूरी तय की गई है, यहाँ पे कम दूरी तय गई है उतने ही टाइम में। कैपिटल टी बाई टू में इतनी कम दूरी, कैपिटल टी बाई टू टाइम में यहाँ पे कुछ ज्यादा दूरी है।
तो इसका सीधी बात है V1 V2 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे, वैसे ऐसे कोइंसिडेंटली ये बन गया। तो 0 से t इक्वल टू t/2, मान लो ये डिस्टेंस है d1 ट्रेवल और ये डिस्टेंस d2 ट्रेवल है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी जर्नी की वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि d1 प्लस d2 है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल T। इस जर्नी की एवरेज स्पीड है A से C तक पहुंचने की, जो हमारी पूरी जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड। तो अगर मैं D1 का पता लगाऊं तो D1 क्या आ जाएगा, V1 इंटू में T/2, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना A से B पॉइंट तक आधे टाइम के लिए, अगले आधे टाइम के लिए कुछ अलग कांस्टेंट स्पीड है। तो D1 आ गया V1 इंटू में T/2, D2 डिस्टेंस ये क्या आ गई V2 इंटू में ये टाइम इंटरवल क्या है T/2। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो एवरेज स्पीड A से C जर्नी की वो आ जाएगी V1 T/2 प्लस V2 T/2 डिवाइडेड बाय T। तो ऊपर T/2 कॉमन ले लो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय T। तो इस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, A टू C जो जर्नी है, T से T कैंसिल तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद करने होते हैं, एक तो पिछले वाला और एक ये वाला। अगर इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से रियलाइज करें तो क्या है, ये मान लो t इक्वल टू 0 स्टॉप वॉच में टाइम है, यहाँ पे t इक्वल टू T/2 स्टॉप वॉच में टाइम है, और यहाँ पे t इक्वल टू कैपिटल T स्टॉप वॉच में टाइम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक T/2 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक भी T/2 टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक गाड़ी की स्पीड रही है मान लो V1, और वो कितनी है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक A से B तक गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर रही, अचानक चेंज होगी B पॉइंट पे, और B से C तक गाड़ी की स्पीड रही 40 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, ये फॉर्मूले का यूज कर दो, V1 प्लस V2/2, 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 100 भाग में 2 50 किलोमीटर पर आवर। इस जर्नी की एवरेज स्पीड बी पॉइंट पे अचानक रफ्तार चेंज हुई है 40 से 60 पे, ये ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे। वैसे इन रियल लाइफ ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि भाई उसी पॉइंट पे अचानक 40 से 60 पे चली जाए, क्योंकि कार मोशन में भी तो थी, उसी इंस्टेंट पे 40 से 60 में कैसे पहुंच सकती है। लेकिन क्वेश्चन है तो करना है बस कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है तो एवरेज स्पीड बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस 3-4 क्वेश्चन और करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर बेस।